इधर जैसे बारात को जनक जी महाराज ने जैसे रवाना किया, उस समय सुनैना ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया कि हे पुत्री सीता, ध्यान रखना, क्योंकि तुम अब जनकपुरी में नहीं हो, तुम ससुराल में जा रही हो। हे सीता, अब तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पहले तो एक ही बोझ था, अब दो दो बोझ हो गए। और हे सीता, क्योंकि हमारी लाज रखना, तुम ससुराल में जाओगी तो यहाँ की लाज तो तुमने रख ली, मगर वहाँ की लाज भी हमारी तेरे हाथ में है। बोले कृष्ण गोपाल की जय। अनेक प्रकार से जनक जी महाराज ने विदा किया और अयोध्या में भगवान आए, और जिस दिन से आए अयोध्या में, उस दिन से अयोध्या में आनंद आ रहा है। हुआ क्या सज्जनों, एक समय जब बहुत दिन हो गया, उस समय एक समय राजा सिंहासन के ऊपर विराजमान था, सभा भरा रही थी पूरी। अचानक दशरथ जी महाराज ने क्या किया, एक दर्पण ले लिया हाथ में, और दर्पण में जैसे अपना मुख देखने लगे, और देखते ही सजनों कान के पास एक उनको सफेद बाल नजर आ गया। एक समय सब सहित समाज, सभी के साथ में दशरथ जी महाराज बैठे हैं सिंहासन पे, और श्रवण समीप भय नित्य कैसा, मरहु दर्पण अर्श उपदेशा। ऐसा उसी समय श्रवण समीप, जो सुनने का जो यंत्र अपने पास जो साधन है, श्रवण समीप कान के पास एक सफेद बाल नजर आ गया। उसी समय दशरथ जी महाराज ने विचार कर लिया कि अब मुझे उसी समय दशरथ जी महाराज ने विचार कर लिया कि सफेद बाल नजर आ गया, इसलिए अब मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरा बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में ये राज कार्य शोभा नहीं देता। अब मुझे ऐसा करना चाहिए, जो अयोध्या का राज है वो मुझे राम को सौंप देना चाहिए। बोले श्यामचंद्र भगवान नभ जुगराज राम कर देवो, जीवन जन्म कपल कर देवो। राम कह देवो, जीवन जन्म सफल कर लेवो। मुझे यहाँ का राज राम के हाथों में सौंप देना चाहिए। उसी समय सजनों दशरथ जी महाराज क्या करते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु महाराज से कहते हैं कि हे राजा, हे गुरुदेव, मुनित महेपति मंदिर आए, मंदिर आए, तुम्हारे
मुदित महीपति मंदिर आए और किसको बुलाया? सेवक सुमंत को बुलाया और गुरु महाराज के पास में गए और गुरु महाराज से कह रहे हैं कि हे महाराज, अब मुझे जो कि मेरा चौथापन आ गया है और मैं अयोध्या का राज राम को देना चाहता हूँ। उसी समय गुरु महाराज ने कहा कि हे राजा, ये तुम भी कैसी बातें करते हो? अरे पुत्रों पर डाले राजभार, अरे राजाओं का धर्म यही, करता है राजपाट यही, राजाओं का धर्म। अभी क्या चिंता लग रही है तुम्हें राज की? दे देना। नहीं, क्योंकि मेरा बुढ़ापा आ गया है और बुढ़ापे में भगवान का सहारा होना चाहिए और मुझे भगवान की भक्ति करूंगा और मैं अयोध्या का राज राम को देना चाहता हूँ। उसी समय गुरु महाराज ने कहा कि हे राजन, ठीक है, आपका विचार अति उत्तम है। सजना उस समय राजा से कहा कि हे राजा, सभी तीर्थों से जल मंगवाना और बड़े आनंद से भगवान को स्नान कराना और उसके बाद शुभ समय देख करके और अयोध्या का राजा राम को बनाएंगे। बोले श्याम सुंदर भगवान। सजनों, ये बातें चलती रही, एक के पास गई, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, और थोड़ी देर में पूरी अयोध्या के अंदर बात फैल गई कि आज दशरथ जी महाराज राम को राजा बनाएंगे। सजनों, पूरा नगर विचार कर रहा है कि दशरथ जी महाराज ने ये क्या किया, बिना किसी को सूचना नहीं है और कल राम को राजा बनाएंगे। सजनों, टूटी पिटवा दी अयोध्या के अंदर कि कल राम को अयोध्या का राज दिया जाएगा। बोले श्याम सुंदर भगवान। सजनों, उस समय सारी अयोध्या अब तो खुशी माना रही है, नगर सजाया जा रहा है, चौक बंदर पताके कलश बांधे जा रहे हैं। उसी समय हुआ क्या, जैसे ही नगर सज रहा था सजना, उस समय बार बार गई चरण संकोची, चली विचार विविध मति पहुंची। जो केके की दासी थी जिसका नाम था मंत्रा, हर से हृदय दशरथपुरी आई, जन घर दशा सुख आई। नाम मंदरा मंदमती चेरही के कही दे, अजस पेटारी ताही करी, गिरे गिरा मती पे। सजनों, वो मंत्रा क्या कर रही है, नगर में भ्रमण के लिए निकली और देखा तो घर घर को सजाया जा रहा है, तोरण कलश। उसी समय मंत्रा ने पूछ लिया लोगों से, दीख मंत्रा नगर बनावा, दीख मंत्रा नगर बनावा, लोगों से कहा, पूज्य से लोग कहा मुछाऊ, राज तिलक सुनि बाहुर आओ,
लोगों से पूछ रही, भैया क्या बात है दासी, ये नगर क्यों सजाया जा रहा है, किस खुशी में इस नगर को सजाया जा रहा है। अबे दासी क्या बात है, तुम्हें मालूम नहीं है? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है दासी, कल दशरथ जी महाराज अयोध्या का राजा राम को बनाएंगे और इसी खुशी में इस पूरी अयोध्या को सजाई जा रही है। सजनों सुनते ही और मंत्रा कह रही है कि हाय राम, ये क्या हो रहा है, गजब हो गया। हाय नसास, उसी समय इसका चेहरा तो बिल्कुल फीका पड़ गया और कहा, ऐ सजनों ये वहां पर क्यों गई? क्योंकि देवताओं ने जैसे ही राजा दशरथ ने प्रतिज्ञा करी कि मैं कल राम को राजा बनाऊंगा, और देवता आकाश में सारे इकट्ठे हो गए, विचार करें कि अगर राम राजा बन जाएगा तो जिसके लिए राम ने अवतार लिया है वो सारा कार्य अधूरा रह जाएगा। राम राजा बनने के बाद वो काम पूरा नहीं कर सकेगा। इसलिए सरस्वती मैया से कहा कि सरस्वती मैया तुम जाओ और जो कैकेयी की दासी है मंत्रा, उसकी जिब्बे पे जाकर के निवास करो, ताकि जो काम होने वाला है वो काम नहीं होए और पूरा काम उल्टा हो जाए। बोले श्याम सुंदर भगवान। सजनों उसी समय मंत्रा ने क्या किया, उसकी जिब्बे पे किसका निवास? सरस्वती मैया का। एकदम से चेहरा फीका पड़ रहा है और बिल्कुल घबरा गई। अब तो ये क्या कर रही है, ऐसा सुनते ही और मंत्रा क्या कर रही है सजनों, करही विचार को बुद्धि को जाती, कोई अकाज विचार कर रही है कि जो भी कार्य हो रहा है हो ये काज कामन में बीती रहती है सजनों। और कहा जा रही है विचार करती हुई, भरत बातो वही गई बिल का, भरत बातो वही गई बिल का अपना हसी गमदा कहा जा रही है विचार करती हुई, जहां पर कैकेयी का महल था और कैकेयी उस समय क्या कर रही थी सजनों, स्नान ध्यान कर करके और केश सुखा रही थी। जाकर के मंत्रा रानी जी को दासी का प्रणाम हो, आइए मंत्रा आइए, आज तो तेरा चेहरा बिल्कुल फीका पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा तो हर समय खुशी को सिखा रहता है, आज ये चेहरा कैसे फीका पड़ रहा है? महारानी जी कुछ भी नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही पड़ रहा है। ऐ सजनों उस समय मंत्रा के लिए, ए महारानी जी क्या बात है मंत्रा, कह दो आपसे, आप कहो ना। ए महारानी जी गजब हो गया, और जो हो रहा है, क्योंकि जो नहीं होना था वो हो रहा है। ए महारानी जी आपने नहीं सुना? मंत्रा तो साफ साफ क्या कह रही है, क्या कहने वाली है, क्या कहना चाहती है? हे महारानी जी, राजा दशरथ जी कल
अयोध्या का राजा राम को बना रहा है। अरे सजनों ऐसा कहते कैकेयी मैया हंसने लग गई। देखो सजनों, एक बार क्या हुआ, कैकेयी मैया बैठी हुई थी और भगवान राम खेलते खेलते आए बचपन में, और आकर के कैकेयी मैया की दोनों पीछे से आंखें बंद कर ली। उस समय कैकेयी ने बहुत हाथ टटोले मगर वो पहचान नहीं सकी और कह दिया कौन, बेटा भरत। उसी समय भगवान राम आगे आ गए और कहा मैया गजब हो गया, क्या बात हो गई, आज मैं तुमसे जीत गया और मैया तुम हार गई क्योंकि तुम मुझे नहीं पहचान सकी। उस समय कैकेयी ने किया कि राम तुमने मुझे हराया है, अब मैं राम तुम्हें वचन देती हूँ, जो भी तुम आज मांग लोगे मैं हंसी खुशी से तुम्हें दूंगी और जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। भगवान राम ने कहा कि मैया वचन दो। क्या, मैं वचन देती हूँ, जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। हे राम, अगर तुम मेरे प्राण भी अगर मांग लोगे तो मेरे प्राण हंसते हंसते तुम्हें दे दूंगी। उस समय भगवान मंद मंद मुस्कुराने लग गए और कह रहे कि हे मैया, मेरे लिए ऐसा करना, अगर कभी टाइम आ जाए तो मेरे लिए वनवास मांग लेना। वनवास का नाम लेते ही कैकेयी ने कहा कि राम तुम्हें क्या कह रहे हो, कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। हे राम, तेरे वनवास मांगने से मैं पूरी अयोध्या में क्या, मैं पूरी दुनिया में कलंकित हो जाऊंगी और तुझे वनवास भेजने के कारण अगर भेज दूंगी तो मेरी मां का सिंदूर मिट सकता है। ठीक है मैया, अगर तुम नहीं देना चाहते हो तो ठीक है। नहीं राम, क्योंकि बादशाह मैंने जो कह दिया वो अटल है। हे राम, तुम्हारे खातिर अगर तुम्हारी भलाई हो रही हो और तुमने जिस कार्य के लिए करने के लिए तुमने जन्म लिया, अगर वो कार्य अगर रुक रहा हो मेरी अगर रुकावट से, तो मैं कदापि नहीं रुकने दूंगी। और चाहे मुझे कलंकित होना पड़े, चाहे मुझे मेरी मांग का सिंदूर मिटाना पड़े, मगर तुम्हें जब मैं टाइम आऊंगा अवश्य मैं तेरे लिए वनवास मांगूंगी। बोले श्याम सुंदर भगवान। आज वो टाइम आ गया सजनों, कह रहे हैं कि राम राजा बन रहे हैं। आज कैकेयी मंद मंद मुस्कुरा के कह रही है कि मंत्रा इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि हे मंत्रा, राम चाहे राजा बनो चाहे भरत राजा बनो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही पेड़ की दो शाखा है। और हे मंत्रा, तुम दुखी क्यों रही हो? उस समय मंत्रा के आंखों में आंसू आ गए। कैसे आंसू? झूठे। देखो सजनों, जो झूठा आदमी होता है, झूठा जो होता है, अगर कोई बात किसी को अगर झूठी कहनी पड़ती है तो पहले क्या करता है, ए थारी सौगन रो भाई। वो झूठा आदमी सौगन पहले खाता है ताकि उसका विश्वास हो जाए। ए सजनों, झूठा आंसू आ रहे हैं और कह रहे मैया महारानी जी मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि अगर राम राजा बन जाएगा महारानी जी तो मेरी बात सुन लो, आप महारानी नहीं रहोगी तुम। अगर राम अगर राजा बन जाएगा तुम नौकरानी बन जाओगी और तुम्हें ऊपर जाकर के कौवे उड़ाना पड़ेगा। मंत्रा ये क्या कह रही हो? अरे सजनों, एकदम से मंत्रा कह रही है महारानी जी मैं सत्य कह रही हूँ। उस समय कह रही है कि हे मंत्रा, अरे मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखें हैं, चिड़िया के पंख यही यही मेरी दो आँखें।
महारानी क्या बात है? हे दासी बोल क्या कहना चाहती है? ऐसा करो तुम तो ये मेरे गले का हार लो और राजा जब राम बनेगा उसकी खुशी में ये हार पहनना। उस समय मंत्रा के लिए कि महारानी जी अरे हार तुम्हें को शोभा दे ताजिन लालचिन माल की है जीत राम की ओर हार उस बोले भरत लाल। महारानी जी आप तो क्या जानो क्योंकि सारी हार भरत लाल की है। और हे महारानी जी मैं आपको याद दिलाती हुई एक बार तुम देवासुर संग्राम में गई थी। हाँ दासी गई तो थी, फिर वहां पर क्या हुआ था? हे महारानी जी रथ का पहिया निकल गया और जब पहिया निकल गया अगर तुम उसके अंदर उंगली नहीं डालती तो रथ भी गिर जाता और पहिया भी गिर जाता और राजा भी नहीं रहते। उस समय आपसे राजा ने कुछ कहा था क्या? हाँ याद आया दासी, कहा तो था। एक दासी मुझे राजा ने 2 वचन दिए थे। हाँ महारानी जी अब तुम्हें याद आया। अरे कुछ याद तुम्हें भी आता हो? अरे जब ब्याह किया था राजा ने अरे तेरा ही पति तेरा ही पुत्र नृपति होगा ये वचन दिया था राजा। महारानी जी जब आपको विवाह करके लाए थे उस समय दशरथ जी महाराज ने क्या कहा था कि जब भी तेरे से पुत्र पैदा होगा वही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। और ए महारानी जी देखो क्या हो रहा है, परदेश भरत को भेज दिया। भरत जी महाराज को कहाँ भेज दिया? नलियाल के अंदर। और पीछे से सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं सही कह रही हूँ महारानी जी, अगर राम राजा अगर बन जाएगा और तुमने मेरी बात अगर नहीं मानी तो तुम महारानी नहीं रहोगी, तुम नौकरानी रहोगी। अरे सजनों धीरे धीरे एकदम से मंत्रा ने कैकेयी को पूरी उल्टी पट्टी बढ़ा डाली। अरे सजनों धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली चीजे सोगड़ा ऋतु आई बल होई। जब समय आता है तो सब कुछ हो जाता है, क्योंकि समय राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। और समय जाने में कुछ टाइम नहीं लगता है सजनों, क्योंकि समय आया और समय गया। अपन समय का इंतजार करते हैं मगर समय अपना इंतजार नहीं करता है। समय रुकता नहीं है, वो समय यहाँ पर अयोध्या में आ गया। बोले कृष्ण गोपाल उस समय सारी उल्टी पट्टी पढ़ा दी और मंत्रा कह रही है महारानी जी आप तो ऐसा करना जो मैं कहूं ऐसे तुम कर लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। है दासी महारानी जी दासी दासी तो मत करो आप, क्योंकि अगर तुम्हारी भलाई चाहनी है तो आपको चाहे रोना हो मत आओ, आपको थोड़ा बहुत रोना भी पड़ेगा। चाहे आपके आंसू आओ मत आओ, झूठे आंसू लगाना पड़ेगा, मगर जो मैं कहूंगी ऐसा ही करना पड़ेगा। बोले श्याम सुंदर भगवान दो याद तुम्हें भी आता
तो वचन दिया था राजा ने, घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर तो महाराज जी, आपको दो वचन दे रखे राजा ने, और इस युद्ध जीतने के लिए वो दो तीर बहुत काफी है। आप बहुत आसानी से जीत जाओगी। हे महारानी जी, नृप जब अंतपुर में आए, तिरछे कर भवे कमानों को, अरे पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, अरे फिर मांगो उन वरदानों। पहले आप त्रिया चरित्र बताना, उसके बाद आप बच्चों को मांगना। और मांगना कब? दशरथ जी महाराज आते ही और ऐसे मत कहना मुझे दो वरदान चाहिए। पहले राजा दशरथ जी महाराज को बस में करना। और कब मांगना? मांगना खूब चतुराई से, अरे राजा सत्य के पथ पर आ जाए, अरे उस समय मांगना रानी जी, अरे सौगंध राम की जब राम की सौगंध खा जाए राजा, तभी तुम बच्चों को मांगना, इसलिए तुम मत मांगना। ठीक है महारानी, तुम जो कहोगी ऐसे ही होगा। और मुझे तो मांगोगी क्या, ये भी तो बता, मुझे क्या मांगना है? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। हे महारानी जी, तुम चिंता मत करो, मैं काय के लिए हूँ, मैं सब बता दूंगी आपको। कह रही है मंत्रा, हे महारानी जी, अरे कहना तो वचन मांगती हूँ। आप कहना कि महाराज मैं आपसे दो वचन मांग रही हूँ। अरे कहना तो वचन मांगती हूँ, अरे राजा श्री भरत लाल जी को, कल ही से 14 वर्षों को रामचंद्र बन भरत। रानी जी मांगना कि पहले वचन में जो राजा राम हो रहा है वो राजा नहीं, मेरा पुत्र भरत होगा। और दूसरे वचन में मांगना तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपसी के भेष में विशेष वो शेषावतार लखन, तापस भेष विशेष उदासी, दासी का मतलब सीता। तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वासी। हे महारानी जी, आप ऐसा करना, 14 वर्ष के लिए भगवान राम को वनवास मांग लेना दूसरे वरदान में। ठीक है मेरी प्यारी दासी, ऐसा कर अब तू, क्योंकि आज से भरत की मां मैं नहीं हूँ, आज से भरत की मां तुम हो। मंत्रा मेरी प्यारी दासी, तेरी मति को बलिहारी है,
आज से भरत ऋणी तेरा, अरे तू ही उसकी पहचान। अरे सजनों, उसी समय गले का हार उतार लिया और 9 करोड़ का जो हार था मंत्रा के गले के अंदर डाल दिया। कह रही की दासी ये हार लो, और ऐसा करना किसी को भेद नहीं होना चाहिए कि मंत्रा कई के पास गई थी, या मालूम किसी को नहीं होना चाहिए। इसी के विषय में ये हार दे रही हूं। अरे गले का हार ले दासी कि तू जाने की मैं जा, गले का हार ले कि तू जाने की मैं जाना, गले का हार ले दासी। तू जाने की मैं जानो, ओ तू जाने की मैं जानो, तू जाने की मैं जानो, कि तू जाने की मैं जानो, ये करेगा हार ले दासी। ओ तू जाने की मैं जानो, गले का हार ले दासी। सजनों, गले का हार उतार करके दे दिया और कह दिया जाओ, अब जैसा जैसा तुमने कहा है मंत्रा, मैं कुछ भी कसर नहीं छोड़ूंगी। मंत्रा कह रही है महारानी जी भूल मत जाना, फटे पुराने कपड़े पहनना, बालों को बिखेर लेना और को भवन में जाना। राजा ऐसे बंधन देने वाला राजा नहीं है। आप पहले उसको पूरा क्रिया चरित्र बताना, उसके बाद वचनों को मांगना। बोले श्यामचंद्र भगवान की जय। प्रणाम करती है दासी और कह रही है वहां तक चली गई और फिर पूछ रही है महारानी जी जाऊं मैं? हाँ दासी जा, तुम भूलोगी तो नहीं? अरे नहीं, तू जा। अरे सजनों, दासी वहां से चली जाती है और मंत्रा इधर केकई ने क्या किया, को भवन में चली जाती है। बोले श्यामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से दशरथ जी महाराज दरबार के अंदर आते हैं और इस प्रकार से जो होने वाला था क्या हो गया। क्योंकि सजनों, हर समय का भरोसा कोने, कद पलटी मार जावे। समय का कोई भरोसा नहीं रहता है, ऊंट किधर लौट ले जाए ये पता नहीं रहता है। हर समय का भरोसा कोने, कद पलटी मार जावे। क्योंकि समय का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए सजनों, कल की कथा में आप सुनेंगे भगवान राम का